बॉक्साइट की नगरी लोहरदगा में भी चुनावी चर्चा हो रही है। चर्चा चाय पर है और चर्चा लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की है। इस बार भाजपा ने जहां सुदर्शन भगत को यहां से एक बार फिर टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस से सुखदेव भगत चुनावी मैदान में है। लिहाजा जनता किसको वोट करती है, सुदर्शन भगत के कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुए हैं, इसका जानकारी हम यहाँ की जनता से लेंगे, लोहरदगा की आवाम से लेंगे और जानेंगे कि लोहरदगा में कितने विकास के वायदे थे जो पूरे हुए और क्या अधूरा रह गया है। क्या जो विकास का वादा था सुदर्शन भगत जी का, कितना पूरा होता दिखता है या फिर क्या खामियां दिख रही हैं आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो पूरे देश में विकास दिखा है, हुआ है। और सबसे बड़ा बात है कि सबका साथ सबका विकास का नारा बहुत ही अच्छा है। आज देखिए, सांख नदी से लेकर हम लोग मात्र 20 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं चंदवा। आपका पेसराड़ बरसों से पड़ा हुआ था, पेसराड़ जाने के लिए लोगों को काफ़ी कठिनाई होती थी। आज लोहरदगा से जो पेसराड़ का रोड बना है। क्या खामियां था पेसराड़ में? पेसराड़ में कोई खामियां नहीं था। अगर खामियां था तो आज फिर कैसे बना रोड? उस टाइम अगर कुछ खामियां था तो दूर किया जा सकता था। जिस तरह से आज भाजपा सरकार ने दूर करते हुए रोड को बनाया, विकास हुआ। आज ब्लॉक बना, जो सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां लोग जाने के लिए तड़पते थे, जाने में असुविधा था। लेकिन आज भाजपा की जब शासन आई तो ब्लॉक भी बना और वहां आवागमन का काफ़ी सुविधा भी हुआ। आप खुद देख सकते हैं। मतलब आपके नजरिए से भाजपा के सरकार में, भाजपा के कार्यकाल में विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। आज विकास हुआ है। आपसे भी जान लेते हैं कि क्या आपको विकास का पैमाना दिखता है लोहरदगा में, या फिर बदलाव चाहती है लोहरदगा, बदलाव चाहती है, आप बदलाव चाहते हैं? यहाँ पे विकास दिख रहा है और एक लिमिट टाइम में जितना विकास हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में संपूर्ण विकास लोहरदगा का होगा। कुछ समस्याएं हैं जो शॉर्ट टाइम हमको लगता है कि 4.5 साल उसके लिए कम था। अभी जो विकास के बाद बोले, पेसरार का विकास का, यहाँ पे शिक्षा को लेकर के, बिजली को लेकर के जितने विकास के काम हुए हैं, सड़क को लेकर के जो हुए हैं, पहले इससे पहले के कार्यकाल में वो नहीं दिख रहा था। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में चहुमुखी विकास लोहरदगा करेगी। मतलब आप भी संतुष्ट है सरकार के काम से? हाँ, बिल्कुल 100% संतुष्ट है। लेकिन कई ऐसे लोगों का मानना है कि सुदर्शन भगत जी ने सदन में लोहरदगा की जो प्राथमिक, जो बुनियादी जो समस्याएं थी, उसको लेकर मुख्य रूप से नहीं वो आवाज उठा सके हैं। यहाँ जो बेसिक समस्या था, जैसे पेसरार का या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का, आज की डेट में बीते 5 साल पहले से और जो अभी है उस बीच में बहुत ज़्यादा बिजली के क्षेत्र में विकास हुआ है। घर घर बिजली पहुँची है, प्रत्येक गांव में बिजली पहुँच गई है। सड़क जैसे पेसरार जैसे क्षेत्र में जहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल था, लोग दिन में भी नहीं जा पाते थे, इवन आज के डेट में शाम में भी जा सकते हैं। चलिए, बदलाव हुआ है। आप युवा हैं और काफी गंभीरता से इस तमाम चर्चा जो ये विषय है इसको सुन रहे थे। युवाओं के लिए क्या हुआ है लोहरदगा में? मेरे ख्याल से तो युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पे यह है कि बिजली और सड़क की काम हुई है, उसके अलावा और किसी के विकास नहीं हुआ है। युवाओं के लिए कुछ विकास? युवाओं के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। ना शिक्षा, ना रोजगार, ना स्कूल कॉलेज, ना इंस्टीट्यूट, कुछ भी नहीं हुआ है। आपके नजरिए से क्या लगता है लोहरदगा में कितना बदलाव हुआ है बीते 5 सालों में? बीते 5 सालों में तो बदलाव हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ITI खुल रहा है, अब केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है। ये है विकास की ओर है, लेकिन हम लोगों को, पिछड़ियों को यहाँ पे ठगने का काम दोनों ने किया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने, ना लोकसभा में हमारी बात को उन्होंने उठाया जो वर्तमान सांसद है, ना वर्तमान जो विधायक जो संसद के लिए लड़ रहे हैं उन्होंने भी इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए नहीं उठाया। इसलिए नहीं देखा जा रहा है कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, मुझे यहाँ आरक्षण नहीं है, केवल ST SC के लिए आरक्षण है। इसलिए मैं राष्ट्र हित को देखते हुए मैं मतदान करूंगा 29 तारीख को। 29 तारीख को राष्ट्र हित को देखते हुए मतदान करेंगे। आप क्या देखकर मतदान करेंगे और 29 तारीख को EVM का बटन दबाने जा रहे हैं? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूं, जो 10 साल से यहाँ के वर्तमान सांसद हैं आदरणीय सुदर्शन भगत जी, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि इन 10 सालों में सदन में आपने कितना क्वेश्चन हमारे राज्य के लिए उठाया, हमारे जो लोकसभा क्षेत्र के लिए उठाया। आज आप ज्वलंत मुद्दा जो हम लोहरदगा वासी जूझ रहे हैं वो बाईपास का है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। नंबर 3, एजुकेशन का कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है। नंबर 4, रोड की जहाँ तक बात है, ये UPA की सरकार में सारा सैंक्शन हुआ जो अभी तक काम चल रहा है।
जो सबवे हैं, आप यहाँ से छोटा सा गांव रामपुर है, आप अभी कभी रामपुर जाने का अगर आपको मौका मिलता है या फिर छोटे छोटे गांव जाने का मौका मिलता है, आप वहाँ नहीं जा पाएंगे। कुछ ऐसे लैंड लॉक्ड जो ब्लॉक हैं, जो विलेज हैं, वहाँ भी आपको जाने में दिक्कत होगी। तो ये सरकार माने कि जो विकास के नाम पे आई थी, सबका साथ सबके विकास के नाम पे आई थी, उसमें कहीं विकास नहीं दिखता है। अभी आने वाले समय में वेट एंड वॉच है। आने वाले समय में हमारे आदरणीय जो कांग्रेस पार्टी के जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सुखदेव भगत, वो जुझारू हैं और सदन में समय समय पे यहाँ के मुद्दों को लेकर बात उठाते रहते हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर वो जीतते हैं तो हमारे जो मुद्दे हैं, वर्तमान मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस मुद्दे में वो बात करेंगे और उठाएंगे, ये मेरी आशा है। और मैं उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में बटन दबाऊंगा और कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताने का प्रयास करूंगा। चलिए, यूपीए को जिताने की बात कर रहे हैं, आपके लिए कितना बदलाव, कितना विकास हो गया लोहरदगा में? जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, जो बोले हमको अच्छा लगा इनका बात पे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि लोहरदगा में बेहतर शिक्षण संस्थान नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, लिहाजा लोहरदगा का विकास केवल सड़क और बिजली से नहीं, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा पर भी आधारित होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या बदलाव आपको दिख रहा है पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में बहुत सारा बदलाव आया है यहाँ। और 5 साल रमेश्वर उरांव भी आए थे, वो भी तो यहाँ नजर भी नहीं आए थे। हैं, बीजेपी का गवर्नमेंट में हमें बड़ी सारी सुविधा है, आतंकवादी का जो बंदी है वो सब साफ सुथरा हो गया, तो हमें और क्या चाहिए? जो घर से बाहर निकलते हैं वो अच्छा चाहिए। हैं, बीजेपी का गवर्नमेंट अच्छा है, सबको लेके चलती है, इस चलते बीजेपी अच्छा। नक्सलियों का खात्मा हुआ है, मुक्ति मिली है, आप क्या करते हैं, कैसे रोजगार चलता है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सऊद अंसारी। क्या करते हैं आप? जी, ड्राइव करते हैं हम। क्या पिछले 5 साल में क्या बदलाव आपको दिखा लोहरदगा में? बदलाव तो लोहरदगा में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिखा और बहुत सा काम हुआ भी, लेकिन हम लोग का समस्या है कि हम यहीं बगल में ओइना गांव में रहते हैं। हम लोग का रोड जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो आज तक बन नहीं पाया है, बस वही समस्या है। रोड का व्यवस्था नहीं है, पानी का भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग को पिछले कितने बार से परेशान हम लोग हैं, आज तक वो चीज़ नहीं हो पाया है, बस यही हम कहना चाहते हैं। पानी की समस्या एक लंबा अनुभव रहा है, कई एक सरकार के कार्यकाल को आपने बहुत ही करीब से देखा है और सुदर्शन भगत के कार्यकाल को भी आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, क्या बदलाव? इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव है, जो कि आज आप छोटा से लेके चलिए पेशरार, जो कि आज़ादी के बाद वहाँ न सड़क था न लाइट थे, आज वहाँ ये सरकार का आने से सड़क हो गया, लाइट हो गया, ये तो प्रोग्रेस है। चलिए, बदलाव आपको दिख रहा है, आपके लिए क्या बदलाव दिखा आपको अब तक 5 सालों में? मेरे लिए तो कुछ बदलाव नहीं दिखा। कारण ये है कि जनता जब अपने प्रतिनिधित्व चुन के जाती है, चाहे पार्टी किसी का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, क्या उन लोगों के पास इतना पावर नहीं है कि अपने क्षेत्र को विकास कर सके? हम लोग मतदान इसलिए देते हैं कि वो विकास करे सभी का, चाहे वो किसी भी भाग का हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, पानी, बिजली आदि अनेक समस्या है। अगर सरकार चाहे या क्षेत्र का जो एमएलए हो, एमपी हो, अगर वो चाह ले, ठान ले, उनमें एक्टिविटी रहे तो समस्या कुछ रहेगा ही नहीं। चलिए, समस्या कुछ नहीं रहेगा। अभी बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहे थे, जरा सा आगे आ जाएं, बताएं क्या बदलाव आपको दिख रहा है पिछले 5 साल में? बहुत बदलाव है। क्या बदलाव दिखा? विकास का बदलाव है, विकास हो रहा है। जैसे विकास में अगर बात करें तो क्या आपको दिखता है यहाँ पर? रोड, नाला, सब चीज बन रहा है। अच्छा, हर चीज माने एलपीजी गैस मिल रहा है गरीब को, आवास मिल रहा है। बदलाव आपको दिख रहा है? हाँ, बदलाव बहुत है। चलिए, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर वाकई में बदलाव हुआ है, एलपीजी जैसे सुविधा सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। हालांकि इन दावे में कितना हकीकत है ये 29 तारीख को जब ईवीएम का बटन दबेगा उस वक्त पता चलेगा, और 23 मई को जब मतों की गिनती होगी उस दिन नतीजा निकलकर सामने आएगा कि लोहरदगा का किंग कौन होता है। कुछ लोग हैं, युवा क्या सोचते हैं इस बार लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र को लेकर? युवा तो यही सोचता है कि विकास हो, और इस सरकार ने विकास किया भी है, अच्छा विकास किया 5 साल में। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस सरकार को एक बार और मौका दिया जाए, क्या है कि इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। चलिए, मौका दिया जाना चाहिए। आप बताएं, आपके लिए कितना बदलाव, क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आया है? लोहरदगा की धरती पे बदलाव आया है? लोहरदगा की धरती पे बदलाव तो बहुत आया है। आप सरकारी में भी देखें, ऑफिस में बहुत सारे अभी एम्प्लॉय लोग आने लगे हैं समय पे, सारा काम ऑनलाइन हो गया है, घूसखोरी बंद हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, सरकारी जहाँ भी अस्पताल है वहाँ पर भी सुविधा बहुत आ गया है, और रोड में भी अभी तरक्की हो रहा है, बहुत सारे नए रोड बन रहे हैं। तो इस तरह हम चाहेंगे कि एक बार और नरेंद्र मोदी को
सत्ता में लाया जाए। चलिए एक बार और मौका देने की बात करेंगे। लगातार हमारे साथ कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं, सभी से बात करेंगे, जानेंगे कि लोहरदगा की जनता क्या चाहती है। क्या चाहते हैं आप लोहरदगा में? लोहरदगा में बहुत विकास हुआ है सर। बीजेपी सरकार जितना विकास कर दिया है ना सर, कांग्रेस कभी विकास नहीं किया है। अभी देख लीजिए गांव में सबको शौचालय मिला है, गैस मिला है, इंदिरा आवास मिला है, रोड मिला है, जगह जगह सबको सूचना बच्चा की स्कूल किताब को भी सब चीज मिल रहा है। आज तक कांग्रेस कभी विकास नहीं किया था, कोई विकास नहीं होता कांग्रेस विकास में। पूजा मैटी है, सब बनाए, चौधरी भगत दूर बना है। चलिए आपको भी कुछ दिखता है, कितना विकास हुआ, आपको क्या फायदा मिला है इस सरकार से, आप बदलाव चाह रहे हैं इस बार? There should be a lot of changes. Lot of changes is needed. That's very widening of roads is needed. Congestion is there. The market is very dispersed. It is not in a what you can say not developed. Look at the market here in this Patrarali. It's disgusting. You are from this constituency? I'm from this constituency. चलिए प्रबुद्ध जनता है, लगातार अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि विकास का जो पैमाना है अभी काफी दूर है और विकास वास्तविक रूप में लोहरदगा में भी नहीं हो पाया है। और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार आपके लिए लोहरदगा में क्या बदलाव हुआ। आप बताएं, एक लंबा अनुभव रहा है और कई सरकार के कार्यकाल को आपने बहुत ही करीब से देखा है। पिछले सरकार यूपीए की और वर्तमान एनडीए की सरकार में क्या बदलाव दिखता है? ये 2009 में जो सुखदेव भगत जी कांग्रेस के जो थे 2009 में चुनाव हारे थे, उनके पहले 2004 में चुनाव जीते थे, है ना। 4 साल 2 महीना की कार्यकाल उनकी रही, है ना, लेकिन उनका कोई मैनिफेस्टो लोहरदगा में नहीं है। वो बॉक्साइड का कारोबारी एक विधायक, एक कोयला का डंपिंग यार्ड का काम करवा रहे हैं कमले में। उनका पर डे का यही है, रेकिंग लोडिंग करा के 4 लाख रुपया पर डे कमाना, है ना। जनता से उनको कोई मतलब नहीं है ना। और ऐसे भी उनको नकार दिया है। एक मॉल खोलना चाहते हैं वो अपने घर में, अपने एक प्रदेश अध्यक्ष भी बने, और भी कांग्रेसी नेता थे यहाँ, और लोग भी बन सकते थे, है ना। दूसरी बात, विधायक भी रहे। तीसरी बात, एक जिला परिषद में आपका नगर पालिका में अपने पत्नी को चेयरमैन बनाया, है ना। ऐसे ऐसे विकास कर रहे हैं। क्या लोहरदगा के लिए वो मैनिफेस्टो तैयार नहीं कर सकते हैं? तो जनता इसको अब इनको सबक सिखाएगी। एक बार फिर से भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है लोहरदगा लोकसभा सीट से। 1 मिनट, बाहुबली हैं, दबंग हैं, रुपये के बल से टिकट खरीदे हैं। राहुल जी इसको टिकट दिया है रुपया लेकर। कैसे विचार कीजिएगा ऐसे प्रत्याशी पर? ऐसे प्रत्याशी तो कह रहे हैं ना कि मैं मॉल खोल रहे हैं, हर टेबल इनके घर में होनी चाहिए, है ना। एक विधायक भी हैं, सांसद भी बनेंगे, एक चेयरमैन भी हैं जिला नगर पालिका का। काफी नाराजगी है सुखदेव भगत को लेकर के। अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या बदलाव 2014 और 2019 के बीच इन 5 सालों में आपको दिख रहा है? बहुत सारी बदलाव हम लोगों को सामने आ रही है। अभी हमारा देश को पूरे विश्व में लोग विश्व गुरु के रूप में माना जा रहा है और हमारे देश को हम लोग अपना एक मुकाम पे देख रहे हैं जहाँ पे अभी हम लोगों पहले 70 सालों में देखा नहीं। और अभी जो हमारे प्रत्याशी हैं वो डाउन टू अर्थ हैं और हमारे जो अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको आप खुद देख सकते हैं उनका और दोनों में क्या फासला है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि 2019 में फिर से मोदी सरकार आए और देश को एक ऊंचाई तक ले जाए, जो सारे युवाओं का एक अहम भूमिका है इस चुनाव में। चलिए, युवा हैं आप, हमारे साथ जुड़े हैं, क्या बदलाव, क्या विकास लोहरदगा में आपको दिखा? विकास अभी तो देखने को वैसा नहीं मिला है, लेकिन अभी हम युवा साथी जितने भी हैं सबका कहना एक ही है कि इस बार मोदी सरकार, यहाँ पास एक ही नारा है, हर हर मोदी घर घर मोदी। चलिए फिर से मोदी सरकार लाने की बात कर। क्या करते हैं दादा? हाँ, क्या काम करते हैं? काम करते हैं, दुकान करते हैं। क्या व्यवस्था मिला है, क्या सुविधा सरकार की तरफ से मिला? हाँ, व्यवस्था तो ठीक है। अभी कोई जगह रोड अभी बाकी है, बना नहीं है। बहुत जगह अभी चलने का भी रास्ता भी नहीं है। काम तो कर ही रहा है मोदी, ऐसा बात नहीं है, ठीक है काम सब बेहतर है आपके? हाँ, सब ठीक है। चलिए, आपके लिए कुछ बेहतर है या बदलाव चाह रहे हैं इस बार आप? बदलाव तो चाहना ही पड़ेगा। इस बार जो है ना, माने दोनों उम्मीदवार बेकार है। बीजेपी का भी है वैसे ही है और कांग्रेस का भी है।
इसमें और बोलने का कोई बातें नहीं। चलिए हमारे स्थानीय जन प्रतिनिधि भी हैं पारस जी, उनसे भी जान लेते हैं। वो लगातार लोहरदगा जैसे क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि लोहरदगा का जो समीकरण है वो क्या है, और आप जिस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हैं आपको कितना बदलाव दिख रहा है, या कौन सी ऐसा सेक्टर है जहाँ खामियां आपको दिखाई देती है? जी सौरभ, आपको बताएं कि लोहरदगा में पिछले 5 साल में बदलाव तो काफ़ी हुए हैं। यहाँ की सड़कें, जो नक्सल समस्या था यहाँ पे, कह सकते हैं कि ज़्यादा नक्सल समस्या पे काफ़ी कम हुआ। आज नक्सली 5% बचे हैं। वहीं फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे विकास के पैमाना में सड़कें बनी हैं, हॉस्पिटल बने हैं, ITI, सेंट्रल स्कूल जैसे स्कूल काम हुए हैं, स्वास्थ्य पे भी काम हुए हैं। लेकिन जनता को अभी भी कहें कि कांग्रेस और भाजपा में जो सीधी लड़ाई है यहाँ, क्योंकि पिछले बार JMM के कैंडिडेट थे, वहाँ जो त्रिकोण बनाते थे, इस बार JMM के महागठबंधन के कारण वो खड़े नहीं हैं। तो कांग्रेस और भाजपा में यहाँ सीधी लड़ाई है। और जनता के लिए ये चीज़ है कि जो 2 टर्म विधायक रहे हैं सुखदेव भगत और 2 टर्म है सांसद भाजपा के इस बार, तो दोनों में कांटे की मुकाबला होगी इस बार। और जनता मन बना लिया है किसको कहाँ वोट देना है, और जनता अभी खुलकर के सामने नहीं आ रही है। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो काफी कांटे का होगा दोनों भाजपा और कांग्रेस के बीच में। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच इस बार का मुकाबला है, और महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के सुखदेव भगत है जो वर्तमान में लोहरदगा के सांसद है, वहीं बीजेपी से सुदर्शन भगत है जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन खास बात है कि पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में सुदर्शन भगत महज 6600 वोट के अंतर से जीत पाए थे। लिहाजा इस बार जनता किसको चुनकर लेकर आती है और लोहरदगा का किंग कौन होता है, ये आने वाले नतीजे यानी कि 23 मई को पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, लोहरदगा।